हेलो ट्रेडर्स, राम राम सभी को। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एफआईज डीआईज के डाटा के बारे में। आप लोगों को अगर जानना है कि मंडे की मार्केट आप लोगों को कैसी देखने को मिल सकती है, कैसी एक्टिविटी उसमें देखने को मिल सकती है, तो भाई ये डाटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है मंडे के ट्रेडिंग सेशन में। तो इसलिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, तो वीडियो में बने रहें। यहाँ पर हम ग्लोबल मार्केट को भी एनालिसिस करेंगे, अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि कैसा बिहेवियर यहाँ पर मार्केट का हो सकता है। जैसे कि मैंने बोल दिया था आप लोगों को कि अभी ग्लोबल मार्केट भी सपोर्ट के पास ट्रेड कर रही है और सडनली अभी क्या है कि एकदम से तेज स्पाइक हमें देखने को मिला और उसका इंपैक्ट आज आपको देखने को मिल रहा है। अब ये इंपैक्ट हमें मंडे के दिन अपनी मार्केट पे कैसा देखने को मिलेगा, जब इस डाटा को आप समझोगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या एक्टिविटी मार्केट करने लग रही है, क्या बड़े प्लेयर्स यहाँ पर सोचने लग रहे हैं, कैसा यहाँ पर मार्केट को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर वो सारी चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ। बस आपको वीडियो में एंड तक बने रहना है। अगर आप मार्केट में इस वीडियो में स्किप करके वीडियो देखोगे तो बहुत से पॉइंट आप यहाँ पर मिस हो जाएंगे, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से लेकर एंड तक हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को यहाँ पर मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करता हूँ कैश मार्केट की। अब कैश मार्केट से हमें थोड़ा आने वाला टाइम कैसा हो सकता है उससे हम इस डाटा को आइडिया लगा सकते हैं, लेकिन ये इंट्राडे के लिए नहीं होता है। तो आज के दिन सिर्फ और 90 करोड़ की यहाँ पर बिकवाली की है। तो आप देख सकते हो कि 2 दिन पहले इन्होंने 4400 करोड़ की यहाँ पर बिकवाली की, फिर इन्होंने 2000 के 1800 करोड़ की समथिंग इन्होंने बिकवाली की है। तो इसका मतलब इनका आगे टाइम में व्यू मार्केट का डाउन साइड का है। सीधी सी बात, ये कैश मार्केट में कर रहे हैं। कैश मार्केट में पोजिशन को आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग कई दिनों तक होल्डर रख सकते हो। तो यहाँ पर मार्केट ऊपर जा रही है, सडनली अभी बायर्स के कंट्रोल में नहीं आ रही है। सडनली मार्केट में कभी भी बड़ी करेक्शन या बड़ा फॉल हमें देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम में, लेकिन जब ये होगा तो ये काफी बड़ा होगा। तो यहाँ पर इस चीज को हमें ट्रेड कैसे करना है वो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम यहाँ पर इंट्राडे प्लेयर, अभी मार्केट में बायर्स बने हुए हैं, स्लोली अपसाइड का मोमेंटम कर रहे हैं, पहले ऊपर जाएंगे फिर नीचे, फिर मार्केट में स्लोली मोमेंटम होगा। तो इस चीज को हमें कैसे ट्रेड करना है, कैसे हमें टैकल करना है कॉल की साइड में बैठ के, वो यहाँ पर इस डाटा की बेस पे हम समझ में आ जाएगा आप लोगों को। यहाँ पर डीआईज ने भी 783 करोड़ की बाइंग की है, फ्यूचर में भी थोड़ी बहुत बाइंग हुई है। यहाँ पर ऑप्शन में देखेंगे तो 2000 करोड़ की बाइंग हुई है, स्टॉक फ्यूचर में भी यहाँ पर बाइंग हुई है। तो डाटा टोटली यहाँ पर बुलिश है, यहाँ पर पॉजिटिव है, लेकिन ये ज्यादा बड़ा डाटा नहीं बना है यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर इनकी पोजीशंस देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जानेंगे कि कैसी एक्टिविटी ये मंडे के दिन करने वाले हैं। अब यहाँ पर हम थोड़ा ओपनिंग के बारे में डिसीजन ले लेते हैं कि ऐसी ओपनिंग हमें देखने को मिल सकती है। तो देखो यहाँ पर जो ये तेजी हमें देखने को मिल रही है ग्लोबल मार्केट में, सिंपल सी, चाहे नेस्डैक हो, चाहे डेक्स हो, चाहे निकाई हो, चाहे डाउ जोन्स, सभी के सभी अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास ट्रेड कर रहे थे, उस सपोर्ट के पास जहां से बायर्स अच्छी खासी मार्केट को ऊपर लेके गए थे। अभी वापिस से वही उस सपोर्ट के पास ट्रेड कर रहे थे, और मैंने फ्राइडे के सेशन की वाली वीडियो में बोल दिया था यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट स्पाइक देखने को मिलेगी बहुत स्ट्रांगली, और मैं इनके चार्ट पे भी आपको लेके जाऊंगा और वहां पर भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हाँ कैसा ये मोमेंटम कर सकते हैं। हम इसको इसलिए देखते हैं क्योंकि इसका जो इंपैक्ट रहता है वो अपनी मार्केट पे पड़ता है, क्योंकि इनका कोऑर्डिनेशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा सेम है। तो यहाँ पर अच्छी खासी तेजी है, 1% के करीबन हमें देखने को मिल रही है। यहाँ पर फ्लैट है यूएस बॉन्ड यील्ड। वही बात है कि अगर ये पॉजिटिव रहता है तो नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, तो थोड़ा बहुत पॉजिटिव है बट फ्लैट कंसीडर करते हैं हम इसको। यहाँ पर नेस्डेक में अच्छी खासी तेजी हमें देखने को मिली, करीबन 1.5% की। वहीं 1% की तेजी हमें डेक्स में भी देखने को मिली, और बाकी निकाई में देखोगे या जापान की मार्केट में देखोगे, सभी थोड़े थोड़े पॉइंटों से प्लस में चलने लग रहे हैं, मतलब कि पॉजिटिव यहाँ पे हमें देखने को मिल रहे हैं। अगर इस डाटा के अकॉर्डिंग की मैं बात करूँ तो हमें मंडे के दिन एक गैप अप ओपनिंग देखने को यहाँ पर मिल जाती है। अभी यहाँ पर सुनना, ध्यान से सुनना इस चीज को, मार्केट में अगर फ्लैट मूवमेंट होता है बहुत अच्छी ट्रेड आप लोगों को मिलेगी। कैसे मिलेगी चार्ट में समझा दूंगा, लेकिन मार्केट में अगर गैप अप हो जाता है तो फिर मार्केट यहाँ पर आपको क्या करने की कोशिश करेगी, ट्रैप करने की कोशिश करेगी। अब वो ट्रैप पे आपको कैसे ट्रेड बनानी है वो यहाँ पर समझने वाली बात रहेगी। जैसे मार्केट ने मोमेंटम किया, अभी स्ट्रांगली सेलर्स वहां पर बैठे पाएंगे। ठीक है, मार्केट क्या करेगी, अगर मार्केट को डिप लेना, मार्केट क्या करेगी, थोड़ा सा डिप यहाँ पर लेगी, करेक्शन करेगी। अब बहुत से लोगों को लगेगा कि मार्केट गिरने लग रही है, तो मार्केट क्या करेगी, यहाँ पर पुट की पोजीशन बनाना स्टार्ट कर देगी, और मार्केट सडनली यहाँ से फिर रिकवर करना स्टार्ट कर देगी। तो 2 सिनेरियो हो सकते हैं, या तो मार्केट, क्योंकि मार्केट लॉन्ग टर्म के लिए देखेंगे तो बेरिश है हमें आगे वाले टाइम के लिए, तो अब वो कल का मंडे का दिन होगा या नहीं होगा ये किसी को नहीं पता है। तो हमें इस चीज के लिए कैसे रेडी रहना है। अगर देखो मार्केट यहाँ से फॉल करना स्टार्ट करती है, फॉल करने के बाद उठती है, तो भाई मैं 100% श्योर हो जाऊंगा कि मार्केट यहाँ पर अपना ऊपर की तरफ में टॉप बनाने वाली है, मार्केट पूरा मोमेंटम। तो अब यहाँ से बॉटम पे ट्रेड कैसे पकड़ेंगे वो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम यहाँ पर बायर्स की यहाँ पर प्लानिंग देखेंगे ना,
तो हम यहाँ पर बॉटम पे ट्रेड पकड़ना सीख जाएंगे। मतलब कि मैं बता दूंगा कैसे आप बॉटम पे ट्रेड पकड़ना है। अगर आपको कॉल पकड़नी है ना तो भाई सी में एंट्री लेनी, तो बॉटम पे एंट्री यहाँ पर करनी होगी आपको, तभी आप मार्केट में सेफली कॉल की साइड में पैसा बना पाओगे। अब यहाँ पर इनकी पोजीशंस को समझ लेते हैं। देखो यहाँ पर अगर मैं फ्यूचर की बात करता हूँ तो रिटेल ट्रेडर ने नई पोजीशन ऐड नहीं की है, एफआईज ने कोई नई पोजीशन से ऐड नहीं की है, प्रो प्लेयर ने भी कोई नई पोजीशन से ऐड नहीं किया है। अब सबसे ज़्यादा पोजीशन इनकी कहाँ पर बन रही है? शॉर्ट्स में। तो कहीं ना कहीं जब मार्केट का मोमेंटम डाउन साइड का होगा तभी ये पोजीशंस को निकालेंगे। अभी बन रही है इनकी, या इनकी क्या थिंकिंग हो सकती है भाई, लॉन्ग में थोड़ी बहुत पोजीशन बनी है, जब मार्केट का मोमेंटम अप साइड का सपोर्ट के पास आ रही है ऊपर की तरफ पे, स्लोली लॉन्ग से अपनी पोजीशंस को निकालना स्टार्ट कर देंगे और फिर आने वाले टाइम में सडनली मार्केट में एक बड़ा फॉल हमें दिखा देंगे, ताकि जो इनकी शॉर्ट्स में पोजीशंस बनी है मार्केट में, ये भी प्रॉफिट बुकिंग इनकी करनी स्टार्ट कर दे, आप लोगों को कहीं ना कहीं टॉप में फंसा के मार्केट ऐसा कर सकती है। तो अभी ये फिलहाल देखो आज के दिन लॉन्ग से अपनी पोजीशंस को निकाला, आज के दिन शॉर्ट से भी अपनी थोड़ी बहुत पोजीशंस ये निकाल रहे हैं, स्लोली निकाल रहे हैं। जब भी मार्केट थोड़ा फॉल करता है अपनी पोजीशंस को निकाल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन में देखेंगे तो आज के दिन इन्होंने पोजीशंस बनाई है, कहाँ बनाई है, यहाँ पर देखो ध्यान से, 1,83,000 कॉल की साइड में पोजीशंस को ऐड किया है इन्होंने, 1,58,000 पोजीशंस पुट की साइड में इन्होंने लॉन्ग की है, ठीक है। यहाँ पर अब यहाँ पर चीजों को देखो, सबसे ज्यादा पोजीशंस कहाँ ऐड हुई है? कॉल की साइड में। और उसके बाद अगर पुट लॉन्ग और पुट शॉर्ट की बात करें तो 1,58 से ज्यादा यहाँ पर इन्होंने पुट शॉर्ट्स में पोजीशन ऐड की है, जो कि है 1,76, मतलब 1,76,000 पोजीशन ऐड किया है। जब आप कॉल बाय करते हो तब आपका व्यू क्या रहता है? अपसाइड का। जब अगर पुट शॉर्ट करते हो तब भी आपका व्यू क्या रहता है? मार्केट में अपसाइड का। तो यानी कि अभी थोड़े से मार्केट में मंडे के लिए थोड़े से ये बुलिश है, थोड़े से ये मार्केट में ऊपर का मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों यहाँ तक तो आपको डाटा समझ में आ गया। अब इस डाटा का मतलब मेन ये आके हमें डायरेक्शन तो पता चल गई कि कैसे हो सकता। अब इस डाटा से हमें एंट्री नहीं पता चलती, वो हमें चार्ट में पता चलेगी। वो मैं आपको बताऊंगा कि इस डाटा को हमें ट्रेड कैसे करना है। डाटा समझना, डाटा को देखना और उसके बाद उस डाटा के बिहाफ पे चार्ट में ट्रेड करना, दोनों अलग अलग चीज़ें। ट्रेड करना इस डाटा को कैसे है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। अब यहाँ पर फ्लैटिश ओपनिंग हो जाती है तो एक पर्टिकुलर लेवल रहेगा कि हाँ इसके ऊपर अगर मार्केट निकलती है तो अगेन बायर्स यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे, तो हम यहाँ पर कॉल ले सकते हैं। अब यहाँ पर हमें ये पता है कि मार्केट में मोमेंटम हो सकता है, लेकिन सडनली मार्केट में करेक्शन भी हो सकती है। उस चीज़ के लिए भी हमें यहाँ पर रेडी रहना है, क्योंकि अभी भी अपनी पोजिशंस ने उन्होंने शॉर्ट साइड में ज़्यादातर निकाली नहीं है, बहुत सी पोजिशंस उनकी यहाँ पर ऐड है। पर अभी ये थोड़ा बहुत मोमेंटम कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ी बहुत पोजिशन अप साइड में बना रहे हैं, क्योंकि उनको भी पता है मार्केट बुलिश है, मार्केट ऊपर जा रही है, तो इसलिए अपनी पोजीशंस को ऐड कर रहे हैं, ऐड करने लग रहे हैं धीरे धीरे, ताकि अब साइड में इनको प्रॉफिट मिलना स्टार्ट हो जाए। अब दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन चेन का गेम समझते हैं। देखो यहाँ पर नीचे की साइड में देखो 19,500 का लेवल, 19,600 का लेवल। यहाँ पर कोई भी कॉल राइटर इनके कंपटीशन में है? पुट राइटर्स गेम है? बिल्कुल नहीं है। पुट राइटर्स का तो बहुत ही जो राइट करके गए स्ट्रांगली कॉन्फिडेंस है। सपोर्ट क्रिएट कर दिया है नीचे की साइड में 19,600 और 19,500 के लेवल में हैवी पोजीशंस के साथ में। तो भाई स्ट्रांगली है नीचे की साइड में, जब तक ये नहीं टूटेगा मार्केट फॉल तो करने वाली नहीं है। तब तक तो मार्केट में अगर गिर भी रही है तो डिप पे आप बाइंग की पोजीशंस के बारे में सोच सकते हो, जब तक इसके ऊपर मार्केट टिकती है। अब यहाँ पर अपसाइड की तरफ में देखो भाई, कॉल राइटर का जो कॉन्फिडेंस है ना, जितने वीक पड़ते जा रहे हैं ना, आप देख सकते हो क्लियरली यहाँ पर समझ में आएगा। कोई भी बड़ी पोजीशन से नहीं क्रिएट कर रहे हैं भाई अप साइड के लेवल पे। एक ही जगह पर यहाँ पर इन्होंने पोजीशन बनाई है, वो भी 20,000 के लेवल पे। क्लियरली देख लो कि आपको ये बहुत बड़ा देखने को मिलेगा। 70 लाख पोजीशन बनाई है, 30 लाख ओपन इंटरेस्ट है। कहाँ? डायरेक्टली सीधी बना दी इन्होंने 20,000 के लेवल पे। यहाँ पर क्यों क्रिएट नहीं करी? क्योंकि इनको लगता है कि मार्केट यहाँ से अगर तेजी से निकलता है तो इनको राइटर्स को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो इनको लगता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, तो इनका कॉन्फिडेंस नहीं बन रहा है इन लेवल पे, इसलिए यहाँ पर कोई ये बड़ी पोजीशन बनाने के लिए किसी लेवल पे डर रहे हैं। तो सेफली इनको लगता है कि 20,000 का लेवल हमारे लिए सेफ हो सकता है, क्योंकि काफ़ी अभी ये दूर है, 400-500 पॉइंट दूर है। और इस वीक में अगर इसके आसपास मार्केट रह भी जाती है तो हमारा जो है ये प्रॉफिट मतलब पोजीशन जीरो हो जाएगी, क्योंकि राइटर्स को जो पोजीशन जब जीरो होती है तभी उनको प्रॉफिट होता है। तो देख सकते हो इनके लेवल पे मार्केट आ सकती है, ये इनको लगता है, इसलिए यहाँ पर ये पोजीशंस क्रिएट नहीं कर सकते। तो ऑप्शन चेन का जो डाटा बता रहा है फिलहाल के हिसाब से, तो यहाँ से मार्केट स्लोली अपसाइड का मोमेंटम भी कर सकती है। अब यहाँ पर अगर आप गिफ्ट निफ्टी का चार्ट देखते हो तो मैंने क्लियरली बोल दिया था, यहाँ से स्ट्रॉन्गली बाइंग हमें देखने को मिली, फिर फॉल देखने को मिली। तो ये स्ट्रॉन्ग बायर यहाँ पर एक्टिव होंगे, एक बार पुल बैक हमें यहाँ पर जरूर देखने को मिलेगा, वही आप लोग यहाँ पर देखने को देख सकते हो। अब यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, जब यहाँ से इसने फॉल किया था, फॉल करने के बाद यहाँ से मोमेंटम किया और फिर ये फॉल को कंटिन्यू किया,
तो यहाँ हमें डबल टॉप देखने को मिला, जहाँ से इसने अगेनली रिजेक्शन हमें देखने को मिला। अब बायर्स वापस से अगर स्ट्रॉन्ग हो गए, अगर इस डबल टॉप को तोड़ देते हैं तो ये बाइंग कंटिन्यू बरकरार रह सकती है। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि जिन्होंने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके जरूर करो। अगर आपको लाइव मार्केट में अपडेट्स चाहिए, लाइव मार्केट में ट्रेड चाहिए, लाइव मार्केट में गाइडेंस चाहिए, मैं यहाँ पर वीडियो बना के आप लोगों को एक एक चीज़ें क्लियर करता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर टेलीग्राम को ज्वाइन करना। अगर आप लाइव मार्केट में हमारा सपोर्ट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके टेलीग्राम को आप जरूर ज्वाइन करें। अब यहाँ पर आप डाउ जोन्स का चार्ट देखो, क्लियरली देखो, यहाँ से अच्छा खासा इसमें रैली हमें देखने को मिला है। अगेन जब यहाँ पर ये रेड कैंडल क्रिएट कर रहा था ना, तभी मैंने क्लियरली बोल दिया था कि यहाँ से एक बार हमें बाउंस जरूर देखने को मिला, और हमें देखने को भी मिल गया कि यहाँ पर स्ट्रॉन्गली ग्रीन कैंडल हमें देखने को मिली, क्योंकि यहाँ पर बायर्स एक्टिव हो चुके हैं, बट ये बायर्स अभी तक स्ट्रॉन्ग नहीं हुए हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं अगर देखो ये बायर्स अभी भी इसमें थोड़ी बहुत हमें बाइंग देखने को मिल सकती है। जब देखो ये जो रैली हुई, अब ये जो सेलिंग हुई है, इस सेलिंग को कम से कम इसको 50% इस सेलिंग को खा गए ना बायर्स, तो यहाँ से ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर सीधी सी बात है कि डाउ जोन्स में तेजी आएगी तो इसका इम्पैक्ट अपनी मार्केट पे अच्छा ही देखने को पड़ेगा। तो अभी बायर्स यहाँ पर एक्टिव हुए हैं और अभी थोड़ी बहुत इसमें बाइंग बची भी हुई है कि बाइंग थोड़ी बहुत हमें देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर ये बायर्स इस सेलिंग को 50% तक क्रॉस आउट कर दिया तो समझ जाना कि फिर तो भाई यहाँ पर हमें ट्रेंड चेंज होता हुआ देखने को मिल जाएगा। जब तक तो हम यही अंदाजा लगा सकते हैं इंट्राडे के लिए कि स्लोली बाइंग आती है, छोटे से एसएल के साथ में यहाँ पर हम अपना काम कर सकते हैं। और अभी ये थोड़ी बाइंग बरकरार रहने वाली है, तो जिसका इम्पैक्ट मंडे के दिन हमें अच्छा ही देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों आइए अब यहाँ पर थोड़ा चार्ट को समझने की कोशिश करते हैं। सिंपली यहाँ पर बड़े गैप अप के साथ में हमें ओपनिंग देखने को मिली, एंड देन उसके बाद मार्केट ने करेक्ट किया, फिर मार्केट में तेजी, फिर मार्केट ने वापस जो बाइंग हुई सारे सेलर्स उसको खा गए, यानी कि यहाँ पर जो कॉल वाले ने पोजीशन में उनके एसएल खाए और फिर स्लोली मोमेंटम अपसाइड का किया, प्राइस एक्शन बनाते हुए आप लोगों को देखने को यहाँ पर मिल रहा है। अब यहाँ पर इस प्राइस एक्शन को समझो, मार्केट में स्लोली बाइंग आए, प्राइस एक्शन बना, अब यहाँ पर करेक्शन आ चुका है। तो ये सिर्फ और सिर्फ करेक्शन है, रीटेस्ट है, क्योंकि जब देखो यहाँ पर कभी भी बाइंग हमें देखने को मिली है, अब ये रीटेस्ट के बाद वापस इस मोमेंटम को कंटिन्यू कर सकती है। अब यहाँ पर एक चीज़ समझने की कोशिश करो, अगर ये कंटिन्यू नीचे आता है तो हम यहाँ पर कोई भी बाइंग की पोजीशन नहीं बनाएंगे। अगर ये देखो यहीं से यू टर्न कर लेता है ना, तो अच्छी बात है, जो इसका हाई है ये तोड़ देता है, यहीं से यू टर्न करता है और ये हाई को तोड़ देता है, फिर मोमेंटम कंटिन्यू अपसाइड का आप लोगों को देखने को मिलेगा, और यहाँ पर आप कॉल बाय करके चल सकते हो अगर मार्केट में यहाँ ओपनिंग मिलती है। तो पहला सिनेरियो ये हो जाता है कि ये प्राइस एक्शन फिर कंटिन्यू करेगा। अब देन सेकंड सिनेरियो जो हो जाता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होगा, वो होगा यहाँ पर गैप अप का। एंड देन थर्ड सिनेरियो बनेगा कि अब मार्केट अगर करेक्शन फेज में आ जाएगी तो वो हम कैसे पता लगा सकते हैं। तो यहाँ पर चीज़ों को समझो कि अगर बड़े गैप अप के साथ ओपन हो जाती है तो भाई हमारे लिए रुकावट बन जाएगा 19,725 का लेवल। तो यहाँ भूल कर भी इमीडिएटली अगर मार्केट आपको देखने को मिले तो कॉल की साइड में पोजीशन नहीं बनानी, क्योंकि यहाँ पर एक हैवी सेलिंग हमें देखने को मिल रही है। इसके ऊपर ही हम कॉल के बारे में सोचेंगे, इसके नीचे हमें नहीं सोचना है, क्योंकि हैवी सेलिंग प्रेशर यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, जैसे कि हमें यहाँ पर देखने को मिला, जिसका ब्रेकआउट होने के बाद अगेन हमें फॉल देखने को मिला। तो इस तरीके का कुछ ट्रैप यहाँ पर देखने को हमें मिल सकता है। तो यहाँ हमें थोड़ा सा संभल के ट्रेड करनी है, और इस लेवल को कैसे ट्रेड करनी है वो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट निकल के आ जाता है। देखो लेवल आजकल हर कोई आप लोगों को बता देगा, बट उस लेवल पे ट्रेड कैसे यहाँ पर प्लान करती है ना, वो यहाँ पर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब आपने रेजिस्टेंस तो निकाल लिया, अब मार्केट यहाँ पर आपको ट्रैप कर जाए, क्योंकि सबको पता है कि यहाँ पर रेजिस्टेंस है, सबको पता है, तो इसको ट्रेड कैसे करना है वो यहाँ पर जरूरी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने अभी आपके लिए एक चीज़ बता दी कि इस लेवल के पास अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही है आप लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, और आपको लेवल दिखता है 19,725 के पास ट्रेड कर रही है, तो सडनली वहाँ पर थोड़ा सा ब्रेक लगाइए और वेट कर लीजिए कि यहाँ पर अगर मैंने ट्रेड ली तो मार्केट मेरा सडनली एसएल खा जाएगी। तो दोस्तों होप सो ये सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर होंगे। अब यहाँ पर हम कल एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम आपको दिखाएंगे कि आपको इन लेवल्स पे ट्रेड कैसे करनी है
कॉल की साइड में कैसे पोजीशंस बनानी है, अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है डाउन साइड की तरफ में तो सही लेवल क्या रहेगा पुट की साइड में ट्रेड करने का। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप डीपली आपको बताऊंगा, वो कल वाली वीडियो में बताऊंगा। आज सिर्फ हमने जानी है एफआईज डीआईज की क्या क्या पोजीशंस कहाँ क्या कब बनी है, कैसा डायरेक्शन कैसा मोमेंटम हो सकता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कर देना और कमेंट करके बताएं कि मार्केट को लेके आपकी क्या राय है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।